मोदी और अजीत पवार के बीच बंद कमरे में चर्चा, लेकिन एकनाथ शिंदे कहां थे? महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हैं। बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू है। इसी कड़ी में मंगलवार को एनडीए और विपक्षी दलों की अलग अलग बैठक हुई। विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हुई, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगियों की बैठक दिल्ली में हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कल बीजेपी की बैठक के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद कुछ अलग ही नजारा सामने आया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाहर चले गए, लेकिन अजीत पवार उनके साथ बाहर नहीं आए। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए तो अजीत पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक मीटिंग होने की जानकारी सामने आई है। इन नेताओं के बीच हुई यह चर्चा तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हैं। बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू है। इसी कड़ी में मंगलवार को एनडीए की बैठक के बाद जब पीएम मोदी निकले तो एनसीपी नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल उन्हें कार तक छोड़ने गए। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की ओर से एनडीए की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के लिए महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गए थे। यह बैठक अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी पर करोड़ों भारतीयों का अटूट भरोसा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा। एक और 26 विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ गठबंधन का मुकाबला करने के लिए बेंगलुरु में अपना सम्मेलन आयोजित किया। उसी दिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। एनडीए के घटकों ने देश के विकास की सराहना की और बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया। सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया, यहां आयोजित एनडीए की बैठक में 39 दलों ने हिस्सा लिया और दावा किया कि विपक्ष के सामने पहचान और प्रासंगिकता का संकट है। प्रस्ताव में कहा गया, आज विपक्ष भ्रमित और भटका हुआ है। यह भी कहा गया है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी पर करोड़ों भारतीयों का अटूट भरोसा है।